नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। यूपीपीसीएस की इस अंतिम जर्नी में आप सभी का स्वागत है और साथ में आप जो डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे और प्रॉपर प्लान के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे, एक-एक मिनट का, एक-एक घंटे का यूटिलाइज़ कर रहे होंगे क्योंकि अब जो समय है, बहुत बहुमूल्य समय है। इस समय 2 तरह के स्टूडेंट यूपीपीसीएस की तैयारी के लिए लगे होंगे। एक वो स्टूडेंट बिल्कुल डेडिकेटेड है जिनको एक सिलेक्शन चाहिए। एक स्टूडेंट वो हैं जो लगातार कहीं न कहीं इन अफ़वाहों पे ध्यान दे रहे होंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड जारी कब किया जाएगा, या आज की खबरों में केंद्र का निर्धारण कैसे किया जाएगा, या केंद्र कितनी दूरी पर बनाए जाएँगे। ये एक ऑप्शन ही नहीं है, जो डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं, उनके पास तो ये प्रश्न आने भी नहीं चाहिए। और यदि आ रहे हैं उन लोगों के द्वारा, बाकी लोगों के अंतर्गत, तो पहले सुन लीजिएगा ध्यान से कि किसी भी स्थिति में एग्ज़ाम पहली बात तो पोस्टपोन नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि ये कई सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि सर अभी केंद्र का निर्धारण नहीं किया गया है। देखिएगा, केंद्र का निर्धारण आयोग तय करेगा। आपको पता है कि 75 यानी 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम हो रहा है, यानी 1 डे में एग्ज़ाम हो रहा है। तो वो सारी सूचनाएँ इकट्ठा करने के बाद वो मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है या विश्वविद्यालय है, उन सब से एक प्रकार से करके वो 2, 4, 5 दिन का काम होता है। वो आयोग उस पे पूरा विचार-विमर्श करके अंतिम पायदान की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए इन खबरों से दूर हो जाइएगा। दूसरा लगता है कि सर एडमिट कार्ड भी अभी नहीं बने हैं, कब एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ पर कब जारी किए जाएँगे, इसके लिए क्या ऐसी कोई खबर है, क्या है? तो कोई खबरी लालों से दूर रहने का प्रयास करें। आयोग 10 से 12 दिन में एडमिट कार्ड रेडी कर लेता है और उसके बाद 1 हफ्ते पहले से लेकर 10 दिन के बीच में, लगभग 7 से 10 दिन के बीच में एग्ज़ाम से पहले एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाते हैं, जैसा कि इस बार भी किए जाएँगे। फिर रही बात पेपर की, पेपर को प्रिंटिंग करना ये बड़ा टिपिकल टास्क रहता है आयोग के लिए, लेकिन आयोग हर चीज़ करने में सक्षम है। देखिए, उसके पास मशीनरी सिस्टम पूरा एक प्रकार से कह सकते हैं व्यापक मशीनरी है और व्यापक एक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कार्य करता है। वो अकेला आदमी नहीं है कि एक सचिव साहब पेपर बना रहे हैं, सचिव साहब ये काम कर रहे हैं। तो जो ये वाले स्टूडेंट हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करूँगा, तो आप तो इन खबरों के विशेष का देखा जाए ध्यान रखिएगा, कैसे-कैसे क्या हो रहा है, कौन यूट्यूबर या कौन क्या-क्या गतिविधि कर रहा है, मैं इसके बारे में बात करना नहीं चाहता। लेकिन जो बच्चे लगातार देखा जाए यहाँ पर डेडिकेटेड स्टूडेंट है, उनका सपना है कि मुझे इस बार 1000 प्लस पोस्टों के आसपास वैकेंसी है और मुझे इसमें से एक पोस्ट चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या है कि भाई आपका एक-एक मिनट, एक-एक घंटा, एक-एक दिन जो है कीमती है। देखिएगा, उसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। आप बिल्कुल भी इन उस टाइमिंग को वेस्ट टाइमिंग में कन्वर्ट मत करिएगा। सोशल मीडिया के उस जो लगातार जो यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है, उसको एक प्रकार से कह सकते हैं कुछ दिन के लिए दूर हो जाइएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि ज़्यादातर अपने ऊपर काम करने का प्रयास करिएगा। अगर आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब 2-3 घंटे आप किसी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी कोचिंग्स में, इंस्टीट्यूट में या यूट्यूब वगैरह पे, वहाँ टाइम दीजिएगा। उसके अलावा बाकी जो टाइमिंग है, अपने ऊपर लगाइएगा। इसमें आपको जो कोर एरिया है, उसका रिवीजन भी करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है, आपको यहाँ पर पीवाई को एनालाइज़ भी करना है, टॉपिक वाइज़ भी रेडी करना है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि अब पेपर जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि 22 दिसंबर को है, तो प्रिंट होने की भूमिका में चल रहा होगा। तो ऐसी गतिविधि में आपको नवंबर तक करंट अफेयर भी रेडी करना है। तो कुल मिला के आपके पास 2 एक प्रॉपर मैगज़ीन पढ़ने का प्रयास करें। इसके अलावा कोई भी ऑथेंटिक या कैसे भी स्रोत है उसको कवर ना करें। एक प्रकार से कह सकते हैं, एक तो घटनासार है, एक घटना चक्र है। देखिएगा, दोनों का वार्षिक ही ले लीजिएगा और अगर मंथली लेना चाहते हो तो मंथली में वैसे टाइम लगेगा, आप मंथली मत पढ़िएगा, आप ईयरली पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर घटनासार और घटना चक्र को फॉलो करने का प्रयास करें। अपने रिवीजन प्लान को 2 पार्टों में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक रिवीजन प्लान वो है जहाँ पर आपको कंसेप्ट को थोड़ा समझने का प्रयास करना है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी के कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पर हमें अभी कंसेप्ट चाहिए। यूपीपीसीएस में लगभग 50-60% के आसपास जो है फैक्चुअल चीज़ों में, रट्टाफिकेशन चीज़ों में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँगा करंट अफेयर, देखिएगा, तो करंट अफेयर में मैक्सिमम चीज़ें जितनी भी हैं वो रट्टाफिकेशन वाली होती हैं। चाहे आप कोई भी मैगज़ीन उठाएँगे तो उसमें रटना मतलब पॉइंट करके एक प्रकार से नोट डाउन कर लें, नोट्स बना लें, उसको रटना स्टार्टिंग कर लीजिएगा। सेंसस है वो रट्टाफिकेशन का काम होता है। देखिएगा, इवन अगर बात करें करंट अफेयर में, मिसलेनियस का पार्ट निकल के यहाँ से आएगा। तो कुल मिला के जो मिसलेनियस है, रिपोर्ट्स वगैरह हैं, जैसे वन रिपोर्ट है, कोई रामसर स्थल है या यूपी है, यूपी स्पेशल के पार्ट हैं, सेंसस हैं, ये सारी बातें क्या हैं, रट्टाफिकेशन की हैं। तो अपनी तैयारी को 2 भागों में कन्वर्ट कर लें कि हमें कंसेप्ट पे भी विशेष ध्यान देना है और जो रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें, सेंसस है, यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर है या बाकी जितने भी हमारे पास जैसे साइंस का पार्ट है, रट्टाफिकेशन ही लास्ट में रहेगा और कॉन्सेप्ट वाली बातें नहीं रहेंगी उसमें। तो कुल मिला के जो सेकंड वाले बच्चे स्टूडेंट हैं, डेडिकेट वाले स्टूडेंट हैं, 101% एग्जाम 22 तारीख को ही हो रहा है। इसलिए जो उठापटक की जो खबरें चल रही हैं, इनसे दूर हो जाइएगा। अपने आप को लगभग 10-12 टेस्ट लगा लीजिएगा। मैंने टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, आपके लिए 20 टेस्ट दे रहा हूँ, उस 20 टेस्टों को ज्वाइन कर लो एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर जाकर। इसके अलावा
आप यहाँ पर जो भी कहीं भी कोर्स लिए हो, कुछ भी किया, उसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। कुछ कोर एरिया जैसे पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी का अलग कोर एरिया आपने डिफाइन कर लिया होगा, उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिएगा। लास्ट ईयर के पेपर जरूर देख लें, क्योंकि इस बार जो पेपर है ये मान के चलो कि कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से इंटरलिंक ज़्यादा हुआ, क्योंकि ऐसी भूमिका में जल्दबाजी में पेपर बनेगा, सबको पता है। तो ऐसी गतिविधि में देखा जाए तो वो पीवाईक्यू से क्वेश्चन कहना कि इंटरलिंक करके ही पूछे जाएंगे। तो 20 साल, कम से कम 20 साल का जो करंट पीवाईक्यू है उसको अच्छे से रेडी कर लीजिएगा। अगर आप उसको अच्छे से रेडी कर पाएंगे तो ये मान के चलो कि लगभग 150 में से 50-60 क्वेश्चन आप वहाँ पे पीवाईक्यू में देख पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने आप को कीमती समय में कहीं ना कहीं बिजी रखना। अगर उसको नहीं रख पाएंगे तो फिर इन्हीं खबरों के माध्यम से अपने आप के जो सपने हैं वो चूर-चूर हो जाएंगे। और हमारे साथ जुड़कर हम लगातार मैराथन कर रहे हैं, जिसमें विशेषकर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर भी। तो ये सब जुड़कर जर्नी को रेडी करिएगा। यहाँ पर एक लिंक दिया गया, उसको भी ज्वाइन कर लो, जिससे आप डेली बेसिस पर एक टारगेट ले सकते हो कि हमसे ये पढ़ना, रोज डेली का देख लीजिएगा। यानी सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल देखने को मिल रही हैं। तो आपका सपना, आपकी गति है, आपका ड्रीम है, आपका एम है, उसको पूरा भी आपको करना, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए इन खबरों से दूर होकर सिर्फ पढ़ने का प्रयास करिएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार कहीं ना कहीं इसमें डिमोटिवेट हो रहे होंगे, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होती है डिमोटिवेट होने वालों की, तो जो सही वाले बच्चे होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि हो सकता है ये सही निकल के आ जाए। इसलिए जो डेडिकेटेड बच्चे हैं, डिमोटिवेट मत होइएगा, डाइवर्ट मत होइएगा, अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटजी बार बार चेंज मत करिएगा, नया मटेरियल मत पढ़िएगा, नए रिसोर्स मत पढ़िएगा। ऑथेंटिक 4-5 चीज़ें अपने सामने रख के उनको मल्टीपल टाइम पढ़ने का प्रयास करिएगा। चर्चा अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लव यू, लोपी, बाय, टेक केयर।